हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। जैसा कि आपको पता है, आपकी डेली मेंस आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है। इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे स्पेस से रिलेटेड दो क्वेश्चंस। सो लेट्स सी। सबसे पहले देख लेते हैं आपका टारगेट टॉपिक क्या है। सो टारगेट टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन नेचुरल रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। अब ये जो पहला वाला पार्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप कह सकते हैं कि अगर हम स्पेस की बात करें तो ऑलमोस्ट होलिस्टिकली ये कवर कर लेता है सबको, क्योंकि जो स्पेस की एप्लीकेशंस हैं वो एट द एंड आपकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है, जिसके बारे में हम आज क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंट मिशंस एंड प्रोग्राम्स ऑफ इसरो। सो जो भी हमारी इसरो के मिशंस हैं, चाहे फिर वो गगनयान मिशन हो, चाहे फिर वो लूनर मिशन चंद्रयान 1 चंद्रयान 2, ऐसे ही जो ही हमारे प्रोस्पेक्टिव, फॉर एग्जांपल वीनस मिशन कहा जा रहा है कि 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो अगेन जो भी हमारे प्रोस्पेक्टिव मिशंस हैं उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। नेक्स्ट आता है लूनर इंटरप्लैनेटरी एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस। सो जो भी अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस हैं उनमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। अब ये वाला जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पे से भी देखा गया है पास्ट ईयर पेपर्स में कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आई वुड से कि अगर आप 20 मार्कर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए पहला टॉपिक और लास्ट टॉपिक। ये 20 मार्कर क्वेश्चन के लिए ठीक है। लेकिन अगर हम इसरो के मिशंस की बात करते हैं तो वो या तो आपको 4 मार्कर में या फिर 8 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो अगर 20 मार्कर आपने प्रिपेयर करना है देन यू शुड प्रिपेयर दी फर्स्ट एंड दी लास्ट टॉपिक, राइट। ओके, लेट्स सी। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्कस इंडियाज अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाउ द एप्लीकेशंस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड इंडिया इन इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ दिस इज अ 20 मार्कर क्वेश्चन। मैंने आपको तभी बताया कि अगर हम स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एट द एंड इट बेनिफिट्स whom? द पीपल, द कॉमन पीपल। सो वो कैसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, दैट इज द क्वेश्चन ना। यहाँ पर कीवर्ड क्या है, आपका एजेंडा क्या है, आपने डिस्कस करना है। सो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, जब भी डिस्कस की बात आती है तो यहाँ पर आपको इन डेप्थ आंसर देना है जिसमें आप डिबेट कर सकते हैं टॉपिक पे, राइट। अब सेकंड, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, आप सिग्निफिकेंस ऑफ इसरो बता सकते हैं, क्योंकि स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती है दैट इज इसरो। सो यहाँ पर आप उसकी सिग्निफिकेंस बता सकते हैं कि इसरो ने कैसे कैसे काम किया है, राइट। नेक्स्ट आता है बॉडी में। अगर बॉडी में देखते हैं तो अब ये एप्लीकेशंस एक्चुअली में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर रही हैं, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। सो यहां पर क्या है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो अगेन आपकी मर्जी है, आप सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इकट्ठे लेके भी चल सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इन एप्लीकेशन से सोशल डेवलपमेंट कैसे हुई है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुई है उस पर भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, राइट। सो यहाँ पर बॉडी में आपने क्या लगता है कि कैसे ये इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रखे। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टिव फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पर क्या है, आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि अगर हम ये स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को और भी अच्छी तरीके से यूज करेंगे, रादर कंक्लूजन से पहले आप वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। अब वे फॉरवर्ड में क्या है, जो भी ड्रॉबैक्स हैं उन ड्रॉबैक्स को, उन लूप होल्स को फिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और कौन से ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिसकी वजह से ये जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी है ये और भी ज्यादा फ्लरिश करे और हमारी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, राइट। सो यहां पर क्या है, यू हैव टू कंक्लूड अकॉर्डिंगली, राइट। सो लेट्स सी। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इंडिया हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्लेयर इन दी स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स। अब इसका क्रेडिट किसको जाता है, इसरो को, क्योंकि यही हमारी प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है। सो जो भी आज डेवलपमेंट जो भी आप देखते हैं इंडिया एक एलीट ग्रुप में आपको देखने को मिलता है, वो क्यों देखने को मिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इसरो, राइट। सो इसरो जो भी क्रेडिट है वो किसको जाता है, इसरो को जाता है। तो यहां पर आप इसरो की सिग्निफिकेंस बता सकते हैं, राइट। ऐसे ही इंडिया हैज फॉर्मली कोऑर्डिनेटेड इट्स वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू स्पेस प्रोग्राम इन 1972, जिसमें हमने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया था। अब जो भी ये इंस्टीट्यूट्स हैं ये क्या है, दीज आर दी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखिए हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि धीरे धीरे करके इसरो के साथ साइड बाय साइड आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी देखने को मिली हैं। अब रिसेंटली अगर आप बात करते हैं तो आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा न्यूज में था, जिसका नाम था स्काई रूट, है ना।
वो कंपनी। यहाँ पर लॉन्च व्हीकल भी आपको देखने को मिला है, प्राइवेट लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम क्या था, अग्निकुल, है ना। ये सारा कुछ आपके न्यूज में रहा है। अब ये चीजें आप कहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड में ऐड कर सकते हैं कि इसरो के साथ साथ जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी हमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी सोसाइटी की कर सकती हैं, राइट। सो ये इंट्रोडक्शन हो गई। अगर हम बॉडी की बात करते हैं तो आप अचीवमेंट्स बता सकते हैं, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, achievements in S&T that has helped in the socio-economic development। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन की, तो यहाँ से हमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे देखने को मिलता है कि देखिए, जब भी इंटरप्लैनेटरी मिशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करती है तो उससे क्या है, आपकी एक रेप्यूटेशन बनती है इन दी वर्ल्ड एरा। अगर आपको इस एरा में इंटरप्लैनेटरी मिशंस देखने को मिले तो इसरो का नाम आपको टॉप मोस्ट पोजीशन पे दिखता है। मॉम मिशन जो था वो हमारी कंट्री के लिए, रादर वर्ल्ड के लिए चीपेस्ट, सबसे कम पैसों में हमने मॉम मिशन बनाया था। अब इससे होगा क्या कि आपको पता चलेगा कि अर्थ कैसे इवॉल्व हुई, राइट, क्योंकि अर्थ लाइक प्लैनेट है। तो इसीलिए अगर हम इसकी एवोल्यूशन जान पाएंगे तो हम अपनी धरती को और अच्छे तरीके से बचा पाएंगे, राइट। ऐसे ही अगर हम पीएसएलवी की बात करते हैं तो पीएसएलवी इसको कहा जाता है, इट इज नोन एज दी वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल। क्यों? क्योंकि रिसेंटली डेटा रिलीज हुआ था कि अगर हम 54 मिशंस देखते हैं उसमें से 52 मिशंस जो हैं वो सक्सेसफुली लॉन्च हुए हैं, किसके द्वारा, पीएसएलवी के द्वारा। अब इससे क्या पता चलता है कि जो भी हमारे मिशंस हैं, जो भी हमारी सैटेलाइट्स हैं, चाहे फिर वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हो, वो एट द एंड क्या करेंगी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैपिंग के लिए कार्टोग्राफी जो जिसको कहा जाता है, वो जो मिशंस हैं वो भी कौन 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 लॉन्च कर रहा है, दैट इज पीएसएलवी। सो पीएसएलवी वर्क हॉर्स होने की वजह से आपको यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, राइट। ऐसे ही इंडिया मिशन टू मून, अब चंद्रयान मिशन है, ऐसे ही जो क्रायोजेनिक मिशन है जीएसएलवी MK3 जिसके द्वारा हमने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था। ऐसे ही रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो हैं, हमारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, वो क्या करती हैं, जो भी रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उनको हम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं इन सैटेलाइट्स की वजह से। अब सपोजेडली ये सैटेलाइट्स ना हो तो जो भी आप पॉलिसी बनाएंगे वो पॉलिसी फॉर्म्युलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर इनएक्सेसिबिलिटी है, जहां पर आप नहीं जा सकते हैं, मैन्युअली इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो क्या करा जाता है, उन रिमोट एरियाज में आप क्या करते हैं, सैटेलाइट्स की मदद से, जस्ट अ सेकेंड, सो सैटेलाइट्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, वहां पर अपने रिसोर्सेज को देख सकते हैं। जैसे ही आप रिसोर्सेज को देख लेंगे, जज कर लेंगे, उसके बाद अगर आप पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए वो काफी बेनिफिशियल रहेगी, राइट। ऐसे ही अगर हम स्पेस कैप्सूल रिकवरी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गगनयान काफी ज्यादा न्यूज में है। अब गगनयान क्या है, इट इज द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इंडिया के लिए, तो इसलिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, right. So these are some of the achievements in space and technology which is eventually helping in the socio-economic development. So socio-economic development को या तो आप उसी के साथ जोड़ दीजिए या फिर अलग से टॉपिक बना के लिख सकते हैं। So अगर हम socio-economic development की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, सर्वेइंग करते हैं। बहुत सारे मिनरल्स, रिसोर्सेज हम सर्वे कर पाते हैं रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की वजह से, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की वजह से। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सो मैनेजमेंट भी हम अच्छे तरीके से कब कर पाएंगे, जब हमारे पास अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होंगी, राइट। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं जो भी मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज हैं, चाहे फिर वो साइक्लोन्स की अगर आपको पता लगाना हो साइक्लोन्स कब आने वाले हैं, सुनामीज की अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो होते हैं, वो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स कौन बताता है, दैट इज दीज सैटेलाइट्स। सो यहाँ पर फ्लड्स, साइक्लोनिक एक्टिविटीज जो भी हैं वो ये टेक्नोलॉजीज बता पाती हैं, राइट। ऐसे ही अगर हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अब कम्युनिकेशन की वजह से बहुत ज्यादा आपको एनहांसमेंट होती हुई दिखेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोविड-19 का टाइम लेते हैं तो कोविड-19 में जो स्कूल्स हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके थे, तो एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की गई, थ्रू कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। सो अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ना होती तो आपका जो देश है वो काफी पिछड़ जाता। सो इसलिए ये कम्युनिकेशन में भी हमें काफी ज्यादा हेल्प हुई। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, सो एजुकेशन प्रोवाइड करने में या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन करने में भी आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल हुआ है। ऐसे ही अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामसैट देखते हैं, ग्रामसैट में क्या है, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक विलेज की, उसको मॉनिटर कौन कर सकता है, दीज सैटेलाइट्स। सो ग्रामसैट इज
ग्राम की एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है, जिसकी वजह से क्या है, जो विलेजेस हैं उनके जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। राइट, एग्रीकल्चरल सेक्टर में आपको यूज होती हुई दिखेंगी। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, जो भी हमारी कल्चरल एंड साइंटिफिक कंसोलिडेशन है, वो भी हमारी ये जो टेक्नोलॉजीज हैं वो मेंटेन करके रखती हैं। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जहां पर आप एक्सप्लेन करेंगे कि अचीवमेंट्स क्या थी और इन अचीवमेंट्स की वजह से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुई है। तो चाहे फिर वो मैपिंग ऑफ रिसोर्सेज हो, चाहे फिर वो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो, रादर हम ग्रास रूट लेवल तक, ग्रास रूट लेवल मतलब ग्राम सैट तक जा चुके हैं कि जो भी ग्राम की, एक विलेज की नीड्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको भी हम प्रॉपरली मैनेज कर पाए। राइट, सो दिस इज द बॉडी। कंक्लूजन में अगेन देखिए, आप अगेन ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूड कर सकते हैं। सो इन दीज वेज द स्पेस प्रोग्राम हैज गिवन अ push to every aspect of our national policies and programs, contributing widely towards socio-economic development of the India, besides economic and scientific progress. So it is time to make the application of space technologies to everyday life. So जो भी आप everyday रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन, जो साइंस एंड स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है, वो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलती है। सो अगेन वी हैव टू एनहांस इट। सो आप देख सकते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप एंड पोटेंशियल इन दिस रिगार्ड। राइट, सो दिस इज द कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी? डिस्कस व्हाई जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज इज नेसेसरी फॉर रेजिलिएंट इंडिया। नाउ देयर आर टू क्वेश्चंस अगेन। सबसे पहले तो आपसे बेसिक पूछा गया है कि बताइए जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी क्या है। सिंपल, तो आपने इंट्रोडक्शन वहीं से करनी है, व्हाट इज जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी। अब दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस व्हाई जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी इज नेसेसरी फॉर रेजिलिएंट इंडिया। नाउ यहां पर आपको इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि ये जो जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। राइट, सो अगेन यहां पर डिस्कस है, तो आप कीवर्ड देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आपने सिंपल डेफिनेशन लिखनी है जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी की। और अगर हम बॉडी की बात करते हैं, तो जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी क्यों एसेंशियल है इंडिया के लिए, और आप इसकी एप्लीकेशंस बता सकते हैं वेरियस फील्ड्स में, उसी से इसकी इंपॉर्टेंस शो हो जाएगी। अगेन कंक्लूड, यू कैन कंक्लूड इट इन एन ऑप्टिमिस्टिक वे। राइट, सो अगर हम जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो वो क्या है? दीज आर मॉडर्न टूल्स contributing to the geographic mapping and analysis of earth and human societies. So अगर हम कीवर्ड देखते हैं जियोस्पेशियल, जियोस्पेशियल का मतलब क्या होता है? it refers to the collection of technologies that help to collect, analyze, store, manage and distribute the information. अब देखिए यहां पर जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी की बात हो रही, इसका मतलब क्या है? यहां पर हम ज्योग्राफी को मैप कर रहे हैं, उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उस डेटा से हम यूजफुल इंफॉर्मेशन, देखिए एक होता है रॉ डेटा। रॉ डेटा का मतलब क्या है? आपने सैटेलाइट ऊपर पहुंचा दी, अब वो सैटेलाइट क्या कर रही है? अर्थ की मॉनिटरिंग कर रही है, एक ज्योग्राफिक एरिया की मॉनिटरिंग कर रही है। वो जितना भी डेटा है कलेक्ट कर लेगी। अब डेटा तो कलेक्ट कर लेगी, लेकिन यूजफुल डेटा कौन सा है, इंफॉर्मेशन कौन सी है, वो कौन करेगा? जो भी आपके सैटेलाइट्स हैं वो सारी इंफॉर्मेशन कहां पर भेजेंगे? एक बेस स्टेशन पे पहुंचाएंगे। वो बेस स्टेशन क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। इंफॉर्मेशन को जैसे ही कलेक्ट करेगा, फिर एनालाइज करेगा। वो जो रॉ डेटा है, अब वो क्या बन चुका है? एक यूजफुल इंफॉर्मेशन। जैसे ही आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आपने जो भी पॉलिसीज बनानी है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ये काफी ज्यादा मदद करेगा। राइट, सो अगर हम जियोस्पेशियल की बात करते हैं, तो वो क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट हेल्प टू कलेक्ट, एनालाइज, स्टोर, मैनेज एंड प्रेजेंट द ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन। राइट, सो दिस इज ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं कि ये हमें हेल्प कैसे कर रहे हैं, ये नेसेसिटी क्यों है? अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो ये जो जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जांपल, कहीं फ्लड्स आ गए, अब फ्लड से जो डैमेज हुआ है वो आपको पता करना है, तो आप किसकी मदद ले सकते हैं? आप मदद ले सकते हैं इन जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी की। राइट, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज की, सो अर्थ को ऑब्जर्व करना है, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी को आपने ऑब्जर्व करना है, कुछ इनएक्सेसिबल पार्ट को आपने ऑब्जर्व करना है, तो हम कौन सी सैटेलाइट्स यूज करते हैं?
दैट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए हम यूटिलाइज करते हैं जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी का। ऐसे ही अगर हमें गवर्नेंस करनी है, देखिए हम बोलते हैं हम जा रहे हैं गवर्नमेंट टू लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, यही कहा जाता है। तो अब क्या है, अगर हमें गवर्नेंस करनी है, रादर आई वुड से गुड गवर्नेंस तक पहुंचना है, तो आपको क्या चाहिए कि भाई मैंने पॉलिसी बनाई, लेकिन ये पॉलिसी इफेक्टिव भी होनी चाहिए। वो इफेक्टिव कब होगी, जब आपको उस ज्योग्राफी के बारे में सब कुछ पता है, तभी आप प्रॉपरली एक अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेट कर पाएंगे जो एक्चुअली में इफेक्टिव होगी, राइट। सो यहां पर क्या है इंपॉर्टेंट है कि अगर गवर्नेंस प्रोवाइड करनी है तो हम अगेन हम क्या यूटिलाइज करते हैं, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज, राइट। हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है तो हम जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड यूज करते हैं। ऐसे ही अगर हमें लैंड एंड फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, अगेन वी यूज दी जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी। ऐसे ही अगर हम सोशल सेक्टर में अब बहुत कुछ आ जाएगा। मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर एरिया में देखना है कि हैबिटेशन कितनी है। अगर आप हिली एरियाज की बात करते हैं तो हमें दूर दराकों के रिमोट एरियाज में यही नहीं पता होता था कि कितनी ड्वेलिंग्स हैं, कितनी हैबिटेशन है। तो अगेन सोशल सेक्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको कोई हेल्थ पॉलिसी बनानी है तो आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर इस एरिया में कितनी ड्वेलिंग्स हैं। जब आपको ड्वेलिंग्स ही नहीं पता, तब तक आप हेल्थ केयर पॉलिसी कैसे बना पाएंगे। तो सोशल सेक्टर में भी हम क्या यूज कर रहे हैं, दैट इज जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, राइट। ऐसे ही वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, या फिर आपके जो भी जीआईएस है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, उसको इंटीग्रेट करना है विद द नेशंस रेजिलियंस, राइट। ऐसे ही अगर हम कोविड-19 की बात करते हैं तो कोविड-19 में कितनी इम्यूनाइजेशन हो गई, तो अगेन वी यूज दी जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज। सो आपको ऑलमोस्ट हर फील्ड, जो फील्ड आप सोच सकते हैं, वहां पर आपको जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी, राइट। अगेन अगर कंक्लूड करना है तो क्या है, ईच वन ऑफ द जियोस्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स, नेमली जो भी इंस्टीट्यूशनल है, नॉलेज है, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन एंड लास्ट माइल, हैज अ वाइटल रोल टू प्ले। देखिए जब भी हम जियोस्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो उसमें सब कुछ आता है। मतलब सैटेलाइट तो होते ही होते हैं, सैटेलाइट से जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो एक्चुअली में कहाँ जा रहा है, दैट इज ग्राउंड स्टेशन पे जा रहा है। ग्राउंड स्टेशन पे कौन प्रेजेंट है, ह्यूमंस प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सारे ही स्टेक होल्डर्स, चाहे फिर वो सैटेलाइट्स हो, मतलब हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, ह्यूमन बींग्स हो, पीपल इन्वॉल्व हो, वो सारे ही स्टेक होल्डर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दी जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, राइट। सो इसको हमें फर्दर स्ट्रेंथन करना चाहिए, और जो भी हमारी पॉलिसी फॉर्मुलेशंस हैं उसमें इसका बढ़ चढ़कर रोल प्ले होना चाहिए, राइट। सो दिस वाज इट। यहाँ पर हमें दोनों क्वेश्चन, जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन फ्रेम होता ही होता है, उसको हमने कवर करने की कोशिश करी। थैंक यू वेरी मच।